हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा रहे, बैलेंस में रहे, बढ़िया रहे। आज की एनर्जीज क्या है? आज मैं करने जा रही हूँ कैंडल से रीडिंग। सबसे पहले मैं कैंडल के ज़रिए जानूंगी आपके पर्सन का हाल आपके लिए। तो गाइस, यदि आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और नो कांटेक्ट है आपका और आपके पर्सन का, और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन है उनका हाल आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या कुछ चलता है उनके मन में आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, क्या कुछ है उनके मन में आपको लेकर, इस सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले कैंडल से, देन उसके बाद टैरो कार्ड से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो दूसरी चीज़, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। तो जनरल रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे देखे, जिसके साथ मैच नहीं करते हैं वो छोड़ सकता है। अगर मैच करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी कैंडल जो है वो यहाँ पर जला लिए। तो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं भाई मुझे। सबसे पहले तो आज मुझे अल्फ़ाबेट ही नज़र आ गए। तो मैं बताना चाहूँगी कि अल्फ़ाबेट मुझे कौन से नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे ए नज़र आ रहा है, ए, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट के, सी, अल्फ़ाबेट डी, एस, आर, एन, ओ माय गॉड, एल, एफ, एच, जे, एन, ई, डी है, सी है, बड़े अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं आज तो भाई, जेड है, ओ है, के है। आज तो मतलब स्टार्ट भी नहीं की है मैंने। जैसे ही मैंने कैंडल को लाइट किया तुरंत मुझे ऐसे साइन दिखाई दिए हैं कि मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कोई इंसान किसी से इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है और उसके बाद उस प्यार को बता भी नहीं रहा है, अंदर ही अंदर उस चीज़ को समेट के बैठा हुआ है। बिलीव नहीं होता। लेकिन जिसकी भी एनर्जीज़ है, आई होप कि आपने अपने पर्सन का नाम ज़रूर लिया होगा आज। जिसकी भी एनर्जीज़ है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, मैं आपसे बोलूँगी, इतनी तेज़ मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, इतनी तेज़ मुझे एनर्जीज फील हो रही है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि है तो आपको पाने के लिए तड़प रहा है। मतलब फ्लावर्स ही फ्लावर्स बन रहे हैं, हार्ट शेप बन रही है, पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं पर्सन की तरफ से। मुझे उनके आंसू दिखाई दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लव करता है गाइस आपको, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर उन्होंने आपको किसी बात को ब्लॉक कर दिया है, या क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है आज। मतलब छोटी छोटी बातों पर ना, बहुत छोटी छोटी बातों पर आप लड़ जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। उनकी साइड से भी बहुत ज़्यादा आजकल आर्ग्यू होने लगी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। और छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देते हैं, आपको बात करना बंद कर देते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बट पीछे से ना मुझे ये इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कुछ भी ना इनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। लाइफ में ना एकदम उथल पुथल सी मची हुई है, ठीक है। पहले ना गुस्सा अग्रेसिव हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे आपको। फिर बाद में जब नो कांटेक्ट हो जाएगा तो रोएंगे बैठकर, है ना। रात रात भर आपकी याद करते रहते हैं, मिलने का मन करता है।
अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से किसी बात को लेकर गुस्सा होकर, या थर्ड मतलब कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है किसी अदर पर्सन की, थर्ड पार्टी की, फैमिली भी हो सकती है इसके पीछे, है ना, जिसके पीछे ये इन्होंने बिल्कुल ही आपसे बात करना बंद कर दी है, या फिर ब्लॉक कांटेक्ट आप लोगों का हो गया है। लेकिन अभी जो उनकी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है देखने से कि जैसे दीवानगी सी होती ना एक इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा हालत जो है ना वो उनकी ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब सोए नहीं है काफ़ी लंबे टाइम से, ढंग से खाना नहीं खाया है, और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ आना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा आपको याद करना, मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में। मतलब जो साइन बन रहे हैं ना ये जो साइन बन रहे हैं ना, ये आम साइन नहीं है। ये साइन जब भी बनते हैं जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो उसका, उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप, लेकिन अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा हो ना, और उसको असली ज़िंदगी की खुशी, असली सुख उसी इंसान में दिखाई देता है, तो वो जो तड़प होती है ना दूर होने के बाद, या मिलने की जो चाह होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो वो वाले साइन बन रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे के बर्डन में आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस दूसरे ने बहुत बर्डन डाला, उसकी वजह से बोलना बंद कर दिया, लेकिन बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, इनकी खुद के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। मतलब इन्होंने एक तरीके से आपसे अगर बोलना बंद कर रखा है, या फिर कहीं अगर आपको शादी का कमिटमेंट देने के बाद इन्होंने आपको ये बोल दिया कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मेरी फैमिली नहीं मान रही, तो कहने को इन्होंने आपसे कह तो दिया, लेकिन पीछे से जो इनकी कंडीशन हो रही ना वो तो गाइज अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है इस इंसान का आपके लिए कि मतलब दिल ही दिल रो रहा है ये इंसान, अपने फैमिली के आगे नहीं बोल पा रहा है कि मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए, वही है मेरी असली चाहत, मैंने इतना टाइम उसके साथ बिताया है, एक एक लम्हे बिताए हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है आपके पर्सन को। और दूसरी चीज़ मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि ना इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपका दिल दुखा दिया, बहुत हर्ट कर दिया है आपको, उस चीज़ का भी गिल्ट हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। बात करना इनको अच्छा नहीं लगता, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं आजकल। अगर आपका नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से है ना, ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, ये चुप रहने लग गए हैं। मूड स्विंग होता है इनका बहुत ज़्यादा, मूड बहुत स्विंग होता है, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में लगभग 8 बजे से इवनिंग में, और रात के ऑलमोस्ट 1 से 1:30 के बीच क्या आपको इनकी ज़्यादा याद आती है, या रोना सा आता है ना? जो मैंने आपको टाइम बताया मॉर्निंग का और इवनिंग का जो टाइम बताया, उस टाइम पर आप थोड़ा सा फोकस करना। क्या उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, मन करता है रोए? अगर ऐसा है और अगर ये एनर्जीज मैच कर रही है जनरल रीडिंग की, तो आपका पार्टनर इस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट करके रो जाता है, जिसकी एनर्जीज आप रिसीव कर लेते हो और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर दिल ही दिल आप रोने लगते हो। और इसकी ही एनर्जीज क्यों रिसीव करते हो आप जानते हैं इसके पीछे का सच? क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, आप पास्ट से रिलेशनशिप है, पास्ट का कर्मा जुड़ा है। ये जो पर्सन है ना आपके साथ पास्ट में भी थे, तभी तो आप इनके साथ इतना कनेक्ट फील करते हो, वरना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, रोज़ मिलते हैं जुलते हैं, ऑफिस में, आपके घर में, फैमिली में, नेबर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कितने लोग होते हैं, है ना? सबके साथ
कहीं ऐसी फीलिंग्स होती है, एक अटैचमेंट सा, हर किसी के साथ ये फील नहीं होगा जो उनको आपको इनके साथ होगा। अच्छा, मुझे कहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको रूडली बिहेवियर, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा रूडली, मतलब इतना बैडली बिहेवियर, रूडली बिहेवियर, है ना, लाइक किया है आपके साथ? क्या, किसके साथ किया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत रो रहे हैं इस बात को लेकर, नहीं चाहते थे कि आपके साथ ऐसा करना, इसका पछतावा हो रहा है। ओके, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे दिख रहा है तो मैं बोल देती हूँ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, मुझे एनर्जीज उनकी मिल रही है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या बहुत ज़्यादा हैंडसम है। प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे वो साइन मिल रहा है। या फिर आपके दिल को बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि मैं जैसे आपके एनर्जीज देख रही हूँ ना, तो मैं आपके एनर्जीज को देखकर मुझे मेरे फेस पर स्माइल सी आ गई, क्योंकि आपको उनके अंदर, मतलब एक होता है ना कि दिल को अच्छा लगना, एक होता है आँखों को अच्छा लगना, एक होता है दिल को अच्छा लगना, है ना। मतलब ये पर्सन आपके दिल को अच्छे लग गए, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके दिल को अच्छे लग गए, और आप, इनके अलावा कोई और आपको नहीं अच्छा लग सकता। ये एनर्जीज मुझे आपकी अभी जस्ट रिसीव हुई है, क्योंकि आई थिंक आप इस टाइप पर इमोशनल हो गए। इमोशनल एनर्जीज फील हो रही है मुझे आपकी, मतलब बहुत इमोशनल। और लेकिन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। एक बात मैं बोलूँ, आपके पर्सन भी ना आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है। चाहे ये इनके साथ में अगेन एंड अगेन, मैं क्यों बोलती हूँ इस चीज़ को अगेन एंड अगेन, कि रिलेशनशिप कोई भी है, क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ के लिए नहीं देख रहा होता है ना, सबके अपने अपने अलग रिश्ते होते हैं, है ना। लेकिन इस इंसान ने ना आपको बहुत सपोर्ट किया है, और आपने भी इनको बहुत सपोर्ट किया है। इनके और आपके बीच में मुझे ना आज एंजल्स दिख रही हैं गाइस, मुझे आज एंजल्स दिख रही हैं, आज मुझे एंजल्स दिख रही है एनर्जीज़ में। मैं तो मतलब प्रार्थना करूँगी और यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब कुछ अच्छा करना। दर्शन हो रहे हैं मुझे एंजल्स के, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। कहीं कहीं मुझे एनर्जीज में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप, या फिर 7 से 8 साल पुराने जो रिश्ते होते हैं ना, मतलब इन 5 साल भी हो सकता है, 8 साल भी, या फिर 3-4 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक वो चीज़ दिखाई दे रही है जो बहुत लंबे टाइम से, जैसे कनेक्शन होता है ना, बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ, और अभी भी मतलब सेम वही फीलिंग्स होती है आपकी इनके लिए और इनकी आपके लिए जो आपकी डे 1 पर होती थी, मतलब बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स, पॉजिटिव। पर ना मैं यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी इशू भी देख रही हूँ गाइस आप लोग के बीच में, जिसकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, बहुत थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। आज ना आपके रिश्ते में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी जो मतलब जो उन्होंने नाराज़गी आपसे ज़ाहिर की, या फिर कुछ लाइक रूडली सा बिहेवियर किया, वो कहीं ना कहीं दूसरों ने इनको ना इतना मिसगाइड कर दिया। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन ने आपकी बातों को सुना, समझा, प्यार भी किया, आपको सपोर्ट भी किया, सब कुछ, लेकिन उन्होंने दूसरों की बातें जब से मानना शुरू कर दी ना, गलतियाँ वहाँ से शुरू हो गई, दूरियाँ वहीं से आ गई। तो ये चीज़ आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर सही नहीं लगी। और ऐसा हुआ भी क्यों कि पहले उस इंसान ने ना इनको कंट्रोल किया। अगर वो उन्हें कंट्रोल नहीं करता, है ना, होता ना कि मतलब इस कदर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, जो पहले उन्होंने कंट्रोल ही किया, देन उसके बाद चीज़ों को वो किया। फर्स्ट आपके पर्सन की एनर्जीज कंट्रोल में है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि आपका पर्सन कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, और वो उस कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से उसने आपसे वो कह दिया जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था।
पूरी तरीके से मिसगाइड हो गया ये इंसान। और आज इतना टाइम हो गया ना, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। असलियत तो उन्हें अब समझ में आई है, दो असलियत तो उन्हें अब समझ में आई है। एक तो आपसे दूर होने के बाद आपके प्यार की असलियत, और दूसरी असलियत वो उस इंसान की असलियत जो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, जो इन्हें ये दावा करता था कि उससे ज़्यादा इन्हें किसकी परवाह नहीं है। मतलब वो इंसान इनको ये इस तरीके से कंट्रोल करता था पूरा, मतलब है ना, एक तो केयरिंग करके और बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहीं कहीं मुझे बहुत ज़्यादा वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनके साथ मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइक बर्डन डालने की कोशिश भी कर रहा था आपके पर्सन के ऊपर, या कर रही थी, जो भी थर्ड पर्सन दिख रहा है। ठीक है, बर्डन बहुत डाला है आपके पर्सन के ऊपर, जिससे कि आपके पर्सन इंगेज हो जाए, और बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। लाइफ में इनके ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं इनकी करियर में। हो सकता है कि इनकी करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी फाइनेंशियल सी थोड़ा इनका इश्यूज़ दिख रहा है। अगर ये बिजनेस में है ना तो लॉसेस हो रहे हैं। अगर ये बिजनेस में है लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त इनको बिजनेस में। और जॉब में अगर है तो जॉब में मतलब क्या हो रहा है कि या तो इनका मन नहीं लगा, क्योंकि एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, इनका मन नहीं है कुछ भी करने का। मतलब एक तरीके से होता है ना कि हर चीज़ में इनको प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ रही है। तो अगर जॉब में है तो कहीं ना कहीं वहाँ का एटमॉस्फेयर इनके साथ नहीं है, उसमें परेशानी हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर हावी है, या फिर इनसे बहुत जेलस फील करते हैं। ये चीज़ भी दिख रही है, मतलब अपसेट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन का हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मतलब फीलिंग्स बहुत सैड आ रही है आपको लेकर। देखो एक चीज़ ये भी होती है ना कि कभी कभी समटाइम्स जैसे आपके पर्सन की दिख रही है कि वो आपको चाहते भी हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहे हो आप। ऐसा लग रहा है ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक आप लिव इन में एक साथ रहे हो। एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि सबके साथ ना हो, लेकिन एज डिफरेंस दिख रहा है। और आपने इनको इतना सपोर्ट किया है ना गाइस, इतना सपोर्ट किया कि आज जब आपसे दूर है ना तो इन्हें वही चीज़ें याद आ रही है, वही प्यार, वही सपोर्ट आपका। एक एक चीज़ आपके याद आ रही है। आंसू आते हैं इनके जब वो ये याद करते कि आप इनको कितना प्यार करते थे, कितना केयर करते थे। मतलब इन्होंने, इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें खुद को लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको खो दिया। इतना ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को अवॉइड किया, इग्नोर किया, दूसरों की बातें इतनी ज़्यादा मानी कि आज इन्हें खुद को लगने लगा कि हाँ, इनकी वजह से आज ऐसी चीज़ें हुई। और अब जब कोई इनकी सुनता नहीं है, कोई इन्हें इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, एक अकेलापन सा हो चुका है, तो अब इन्हें पछतावा होता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने क्यों इस रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, है ना। तो अब ये खुद बहुत ज़्यादा मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं मुझको, बहुत ज़्यादा अपसेट। क्योंकि पहले की जो एनर्जीज आ रही ना, पास्ट को अगर देखें तो पास्ट आपका क्लियर था, है ना, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था पास्ट में। आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी आपकी, सब कुछ अच्छा था। एक साथ घूमना, बात करना, घंटों फ़ोन पर रहना। वन साइड सिंगल मैरिड भी आ रहे हो आप, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी दिख रहा है। आप लोग के बीच में कोई फैमिली का रिलेशनशिप भी दिख रहा है। मैरिज भी हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो आपका। नेगेटिव एनर्जीज हो गई ना अभी, तो इन्वॉल्वमेंट की वजह से नेगेटिविटी आ गई बहुत ज़्यादा। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये इंसान तो मतलब आप ये सोच लो कि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। इनकी लाइफ में आप हो तो सब कुछ है, और आज आप नहीं हो या आप दूर हो, दूर इन्होंने किया है,
लेकिन आज इन्हें ये समझ आ रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की, इनको ये गलती अपनी खुद की गलती पर पछता रहे कि यार मैंने क्यों किया ऐसा। सो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोकूंगी क्योंकि मैं टैरो कार्ड से भी एनर्जीज़ को देखूंगी। रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज़ है टैरो कार्ड की। टैरो कार्ड को ले लेती हूँ मैं। सो अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगी आपसे कि आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज़ आपके साथ मैच करे। टैरो कार्ड से डिफाइन करेंगे कौन सा कार्ड आ गया है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की बातों को माना तो इस चीज़ का अफसोस है कि मैंने थर्ड पार्टी को इतना रिस्पॉन्स ही क्यों दिया, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, और दूसरों की बातों को मानते गए और अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। तो ये चीज़ का अफसोस इन्हें बहुत ज़्यादा है और अब ये वो एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो। देखो एक बात मैं बोलूँगी, आपका पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है आपको लेकर। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, सोचते बहुत ज़्यादा है, और सोचता वही इंसान है जो कहीं ना कहीं जिसको महसूस होता है, और ये हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं राशियाँ देख लेती हूँ कि राशियाँ कौन सी हैं। तो कार्ड मेरे को ले लेने दीजिए, फिर मैं राशियाँ देखती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं गाइस, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। मेरा जो नंबर है वो 9540119650। अगेन बोलूँगी नंबर 9540119650। तो ये नंबर जो है वो मेरा नंबर है, और इस नंबर पर आप केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको मिलेगी जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको बताएगी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो जो राशियाँ हैं वो मेरे को दिख रही हैं, और ज़िद्दी है थर्ड पर्सन भाई, बहुत ज़िद्दी इंसान है। थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली है क्या, ये फैमिली है ना जो मानने का नाम नहीं ले रही है। और पर्सन जो है ना वो आपके पीछे एकदम उदास हो गए हैं भाई, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। मना लेंगे लेकिन आपके पर्सन। चलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैं आपको राशियाँ बताऊँगी। राशियाँ मुझे यहाँ पर ना तुला कुंभ दिख रही है, और साथ में कैंसर भी दिख रही है, वर्गो दिख रही है, और एक्वेरियस और टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज लिब्रा है, पाइसेस है, सजिटेरियस है, लियो है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट मैंने आपको आज स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी आपको, क्योंकि जो कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको सामने से दिखाऊंगी कार्ड। मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है गाइस, ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिख रही है कि आप लोग कांटेक्ट में तो हो बट आपकी कभी कभी बातचीत हो जाती है, आप मैसेज करते हो जब, वो अपनी तरफ से बहुत कम मैसेज करते हैं, बहुत ही कम। इस इंसान के ऊपर डेविल की एनर्जीज है, मतलब कहीं ना कहीं पूरा थर्ड पर्सन में यहाँ पर जो डेविल दिख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं राहु को भी रिप्रेजेंट करता है डेविल, ठीक है। तो जब भी हम एनर्जीज को चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देख लेते हैं कि कहीं जन्म पत्री कुंडली में राहु की तो नहीं है दशा, या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कि किसी राहु तो नहीं बैठा है, राहु या केतु की दशा तो नहीं है, या किसी कुंडली के किसी घर में राहु बैठा हो जिसकी वजह से दृष्टि पड़ रही हो, या फिर इस तरीके से कुछ शनि की हो, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ या फिर आपका जो भी रिश्ता है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। तो ये चीज़ भी मैं देखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर डेविल मेरे को दिख रहा है, और अगर आपके रिश्ते में ये एनर्जीज है तो फिर कहीं ना कहीं डेविल की वजह से सिचुएशन है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, चाहे कांटेक्ट में अगर है तो इनको कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे,
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है फिर तो आपके सामने है सारी चीज़ें, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट में भी है ना तो कह नहीं पा रहे हैं सच्चाई। सच्चाई यही है कि ये आपसे बहुत लव करते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनको, परेशान है, बहुत दिल से प्यार करते हैं आपसे, बहुत दिल से। शादी को लेकर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लव मैरिज का चांसेस हैं आपके बहुत ज़्यादा इनके साथ। अगर आप लव मैरिज के लिए देख रहे हो गाइस, मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपकी मैरिज इनसे होनी चाहिए और अगले 7 से 8 महीने में आपकी शादी को लेकर या तो कोई शादी वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिक्स हो जाएगी, तैयारियाँ वैयारियाँ होने लगेंगी शादी को, कोई रस्म हो जाएगी शादी को, या अगर रस्म वगैरह हो चुकी है तो अगले 7 से 8 महीने में शादी हो जानी चाहिए इनके साथ आपकी, क्योंकि कार्ड में योग दिख रहा है। तो अगर आप लोग जुड़े हो इस समय और अगर शादी को लेकर दिख रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि शादी की एनर्जीज बहुत पावरफुल है और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब मैरिज का यहाँ पर लव मैरिज का योग आपका ज़्यादा दिख रहा है। और दूसरी अगर फैमिली की तरफ से ना है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के रूप में जो कि आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जब से वो लोग आए हैं है ना तब से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि पेंटिकल की एनर्जीज़ है और एक बैलेंसिंग एनर्जीज़ की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं टैरो कार्ड। मतलब क्या होता है ना कि जो भी एनर्जीज़ है वो अनबैलेंस है अभी प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट आई थिंक जैसे कार्ड को देख रही हो ना तो ये लग रहा है कि कोशिश आप बहुत कर रहे हो बट आई थिंक रिजल्ट इतने प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना, चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जो आपका वेटिंग एनर्जीज है ना, मतलब जो आप इंतज़ार, एक होता ना कि हाँ भाई कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, तो डेफिनेटली जो वेटिंग एनर्जीज आ रही ना आपकी की एक उम्मीद, मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल आपका रिलेशनशिप में भी अच्छी चीज़ें आएंगी। इंतज़ार आपका जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से एनर्जीज जो है वो वर्क करेंगी, क्योंकि एनर्जीज एक जगह पर रुकी है। अगर ये एनर्जीज ओपन हो गई फिर फ्लो में चली जाएगी पूरी एनर्जीज और एकदम ब्यूटीफुल सा रियूनियन, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन और प्रॉपर तरीके से मिलन। सो गाइज आई होप सो कि मैं ये रीडिंग के ज़रिए आपको सारी चीज़ें बताई हो और आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की हो। कमेंट सेक्शन आप लोग जब करते हो तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।